गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड का एक इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। दैट इज हाउ टू टेस्ट एपीआईज दैट रिटर्न फाइल्स नॉट जेसन। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जो एपीआईज हैं वो सिर्फ जेसन ही रिटर्न नहीं करती हैं। हमारी एपीआईज क्या कर सकती हैं, फाइल भी रिटर्न करती हैं, है ना। तो कुछ एपीआईज हमारी होंगी जो नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स नहीं देंगी, वो एक्चुअल में एक फाइल रिटर्न करेंगी। वो पीडीएफ हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, सीएसवी इमेज या कोई जिप फाइल हो सकती है। तो एक चीज आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एपीआई सिर्फ और सिर्फ जेसन रिस्पॉन्स नहीं सेंड करती है, रिटर्न नहीं करती, सिर्फ फाइल्स भी हमारी रिटर्न करती हैं। करेक्ट। तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब अगर फाइल सॉरी जो एपीआईज हैं वो फाइल रिटर्न करेंगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उन एपीआईज को कैसे टेस्ट करेंगे, कि जो हमारी एपीआईज फाइल्स रिटर्न करती हैं उनको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे चैनल से, मेरे कंटेंट से कोई नॉलेज गेन हो रही है, एडवांटेज मिल रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो डिफरेंट फाइल टाइप्स है हमारी, जो एपीआईज नॉर्मली सपोर्ट करते हैं, वो है पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी, इमेज एंड जिप फाइल। और जब ये फाइल टाइप हमारी एपीआई रिस्पॉन्स में सेंड करते, तो जो हमारे रिस्पॉन्स में, एपीआई के रिस्पॉन्स में जो कंटेंट टाइप हेडर है वो किस टाइप का होता है। पीडीएफ के केस में होता है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, एक्सेल के केस में एप्लीकेशन स्लैश वीएनडी एंड दिस इज अ कंप्लीट, यहाँ पे कंटेंट टाइप है हमारा। और सीएसवी के केस में क्या होगा, टेक्स्ट स्लैश सीएसवी, इमेज स्लैश पीएनजी एंड इमेज स्लैश जेपीजी एंड इन द सेम वे एप्लीकेशन स्लैश जिप। तो ये डिफरेंट फाइल टाइप्स के डिफरेंट कंटेंट टाइप हैं एपीआई के रिस्पॉन्स में। तो फॉर एग्जांपल हम अगर हम एक एपीआई को देखें जो क्या करती है, जिससे कि पीडीएफ डाउनलोड होती है। सपोज करो एक वो गेट रिक्वेस्ट है, और गेट रिक्वेस्ट में क्या है, आप एक एपीआई का एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं, करेक्ट। तो उस एपीआई के अंदर आपको नॉर्मली क्या होगा, जो रिस्पॉन्स हेडर्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे, कंटेंट टाइप, क्योंकि ये पीडीएफ रिटर्न कर रही है तो क्या होगा, एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। तो ये पहला एक तरीके से आप उसका टेस्ट मान सकते हैं कि अगर हमारी एपीआई जो है पीडीएफ फाइल रिटर्न करते, तो आपने उसके रिस्पॉन्स हेडर में उसका कंटेंट टाइप देखना है क्या आया है। और एक हेडर और होता है जो पीडीएफ के कंसर्न में, जो एक अनदर हमारा रिस्पॉन्स का जो हेडर है, दैट इज कंटेंट डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे एक क्या होगा, ये कंटेंट डिस्पोजिशन एक हेडर है जिसकी ये वैल्यूज होंगी, जिसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है अटैचमेंट की। ये अटैचमेंट जो हमारी फाइल रिटर्न हो रही है वो एज ए अटैचमेंट होगी, वन थिंग। और उस फाइल का नेम बताया गया है। तो ये फाइल नेम यहाँ पे ऑप्शनल होता है, लेकिन कंटेंट डिस्पोजिशन के अंदर जो कंटेंट डिस्पोजिशन किस टाइप की है, वो जरूर हमारी होगी, दैट इज अटैचमेंट। और एक्चुअल में कंटेंट डिस्पोजिशन जो हेडर है वो होता क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। What is content disposition? Content disposition is an HTTP response header that tells the browser और क्लाइंट, यानी कि जब एपीआई रिस्पॉन्स हमारा सेंड करेगी, रिटर्न करेगी, तो जो कंटेंट डिस्पोजिशन का जो हेडर है वो ये बताता है हमारे क्लाइंट को, यानी कि जिसने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है, या ब्राउजर को, हाउ शुड दिस रिस्पॉन्स बी हैंडल, यानी कि जो आपको फाइल सेंड की जाएगी इन रिस्पॉन्स में, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो वो हमारी दो तरीके से हो सकते हैं। जो कंटेंट डिस्पोजिशन होती है वो होती है, उसकी एक वैल्यू होती है अटैचमेंट। इसका मतलब क्या है कि ब्राउजर विल डाउनलोड द फाइल, कि यानी कि जो रिस्पॉन्स आया है वो एज अटैचमेंट आया है। जो कंटेंट डिस्पोजिशन है वो अटैचमेंट है। इट मीन्स ब्राउजर क्या करेगा, उस फाइल को डाउनलोड करेगा। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप कोई किसी पीडीएफ फाइल की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आपको ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करता है, क्योंकि वहां पे ब्राउजर एज ए अटैचमेंट, सॉरी पीडीएफ एज ए अटैचमेंट आती है। और दूसरा जो टाइप होता है कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर का, वो क्या होता है, दैट इज इनलाइन। यानी कि कंटेंट डिस्पोजिशन क्या है आपकी, इनलाइन। इनलाइन का मतलब है कि जो पीडीएफ है वो क्या होगी, डिस्प्ले इनसाइड द ब्राउजर, ब्राउजर में ही वो डिस्प्ले हो जाएगी अगर हमारा ब्राउजर उसको सपोर्ट करता है।
तो ये एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंटेंट डिस्पोजिशन जो हेडर है वो ये बताता है हमारे ब्राउजर को या क्लाइंट को कि जो फाइल है वो रिस्पॉन्स है वो कैसे हैंडल किया जाएगा, अगेन एज ए अटैचमेंट होगा या एज ए इनलाइन फाइल हमारा वो शो होगा। ठीक है। अब ये कुछ हमने बेसिक यहाँ डिस्कस किए। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप वैलिडेट कैसे करेंगे, हाउ टू वैलिडेट फाइल डाउनलोड इन रेस्ट एश्योर्ड। तो आप रेस्ट एश्योर्ड में क्या करेंगे, एक अपनी एपीआई की रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो आपकी अगर एपीआई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप वैलिडेट कैसे करेंगे। तो वैलिडेट करने के कुछ डिफरेंट हमारे पास वेज हैं। क्या क्या वेज हो सकते हैं कि आप वन थिंग स्टेटस कोड से पता करेंगे, वन कि जो एक्सपेक्टेड कोड है वो हमारा आया कि नहीं आया, वन थिंग। उसके बाद हेडर्स, हेडर्स से भी हम वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारी फाइल डाउनलोड हुई है प्रॉपर के नहीं। जैसे कि कंटेंट टाइप और कंटेंट डिस्पोजिशन जो हमने अभी यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रीवियस अभी यहाँ पे शेयर अपना डिस्कस किया है कि कंटेंट टाइप हेडर होगा और कंटेंट डिस्पोजिशन होगा, जिससे हमें ये श्योर हो जाएगा कि यस जो रिस्पॉन्स आया वो एक फाइल आया है करेक्ट। तो और तीसरा होगा फाइल का कंटेंट, हम फाइल के कंटेंट को भी क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक बाइनरी वैलिडेशन लगाते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे एक सैंपल स्क्रिप्ट है वो दिखाऊंगा कि ये बाइनरी जो वैलिडेशन है वो कैसे लगती है, क्योंकि फाइल जो होती है वो एज ए बाइनरी डेटा रिटर्न होती है, क्योंकि जेसन तो रिटर्न होगी नहीं। तो अभी हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट यहाँ पे उसको गो थ्रू करेंगे जिससे ये चीज वैलिडेट करेंगे। और तीस फोर्थ जो पॉइंट है कि आप क्या करेंगे, जो फाइल हमारी एज ए रिस्पॉन्स में एपीआई के रिस्पॉन्स में आई है, आप उस फाइल को सेव करेंगे और उस फाइल को वैलिडेट कर लेंगे। तो ये फोर डिफरेंट वेज हैं हमारे जिससे क्या कर सकते हैं आप, जो फाइल डाउनलोड हुई है या जो एपीआई का रिस्पॉन्स में फाइल जो आई है आप उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं वन थिंग। अब हम इसको स्क्रिप्ट में देखते हैं, मैं आपको रेस्ट एश्योर्ड की एक सैंपल स्क्रिप्ट दिखाता हूँ जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन चीजों को वन बाय वन एक्चुअल में देखते हैं कि ये स्टेटस कोड, हेडर, फाइल कंटेंट एंड वैलिडेट करेंगे फाइल को सेव करने के बाद। तो ये चारों तरीके कैसे होंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने गिवन, व्हेन और ये गेट मेथड है। हमने क्या किया, ये रिक्वेस्ट सेंड की है और इसका जो रिस्पॉन्स आया है उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव करा दिया। ठीक है। तो यानी कि इस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है जो कि क्या होगा, एक फाइल हमारा होगा। ठीक है। एक ये जो एपीआई है हमारी सैंपल एपीआई वो क्या करेगी, एक फाइल रिटर्न करेगी एज ए रिस्पॉन्स। तो मैंने उस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स टाइप के वेरिएबल में सेव करा लिया, वन थिंग। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स वेरिएबल है। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड, तो पहला तो आप स्टेटस कोड चेक कर लेंगे, हमने उसके ऊपर एक असर्शन लगाई है। तो ये पहला चेक पॉइंट है कि जिससे आप अपनी एपीआई को वैलिडेट कर सकते हैं कि जो हमारी फाइल डाउनलोड है, जो एपीआई है वो सही सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने यहाँ पे स्टेटस कोड से वैलिडेट करी, करेक्ट। और हमारा रिस्पॉन्स कहाँ पे है, रिस्पॉन्स के हमारे वेरिएबल पे। अगला जो हमारा जो हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है कि आप कैसे करेंगे हेडर्स के साथ, कि आप रिस्पॉन्स के हेडर्स चेक करेंगे कि वो क्या क्या है, उसमें कौन कौन से कंटेंट टाइप हेडर है और कंटेंट डिस्पोजिशन है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक असर्शन लगाई हुई है, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स कि रिस्पॉन्स डॉट गेट हेडर, कि हम क्या करते हैं उस रिस्पॉन्स में से हेडर गेट करेंगे कौन सा, कंटेंट टाइप, और उसको चेक करेंगे इज इट इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। तो ये हमने एक असर्शन ऐड किया जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट टाइप हेडर है उसको हमने वैलिडेट किया, वन थिंग। और इन द सेम वे हम दूसरा हेडर वैलिडेट करेंगे कौन सा, कंटेंट डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप अगेन रिस्पॉन्स मेरा वेरिएबल है जिसमें पूरा रिस्पॉन्स सेव है, डॉट गेट हेडर, कौन सा हेडर, कंटेंट डिस्पोजिशन। और उसकी वैल्यू क्या है, हम अटैचमेंट की जो फाइल हमारी रिस्पॉन्स में आई है उसका जो कंटेंट डिस्पोजिशन जो हेडर है क्या वो अटैचमेंट है। अगर वो अटैचमेंट है इट मीन्स वो पास है। तो आपने कंटेंट डिस्पोजिशन पे भी एक असर्शन लगाई है, सेकंड थिंग। अब थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा दैट इज द फाइल कंटेंट बाइनरी वैलिडेशन। अब एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि आप इसको फाइल के कंटेंट के बेस पे कैसे आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। अब जो पहली चीज आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स लाइक पीडीएफ, इमेज, एक्सेल्स, वो क्या होती हैं, एज अ बाइनरी डेटा स्टोर होती हैं। उनको एक बाइनरी डेटा
में फॉर्मेट में सेव किया जाता है। बाइनरी डेटा का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, है ना। और बाइट्स क्या है हमारी, बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन जावा, और इन प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं कि जो बाइट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है ना, कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए। अल्टीमेटली जो भी डेटा है हमारा वो बाइट्स में फॉर्मेट में सेव होता है। लेकिन जो फाइल्स है हमारी पीडीएफ एक्सेल, वो क्या होती है, एज ए बाइनरी डेटा सेव। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो वैलिडेशन है कि फाइल कंटेंट पे हम वैलिडेट करेंगे, जो कि बाइनरी वैलिडेशन की कैसे लगेगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं आप यहाँ देख रहे हैं, हमने ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, इसमें हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्स सेव है। अगेन इस पूरी रिक्वेस्ट के अंदर ये हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है। तो उसका एक मेथड है डॉट एज बाइट एरे। करेक्ट। तो रिस्पॉन्स से हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को हम मेथड यूज कर रहे हैं एज बाइट एरे। और जो ये एज बाइट एरे है वो बेसिकली क्या करता है, इट इज रिटर्निंग एरे ऑफ बाइट, जो हमने एक यहाँ पे एक एरे बना के सेव कर लिया। एक्चुअल में ये जो लाइन है वो क्या करती है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रिस्पॉन्स डॉट एज बाइट एक्चुअल में कर क्या रही है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है कि जो फाइल्स होती हैं वो कैसे स्टोर होती हैं, एज ए बाइनरी डेटा। तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली ये मेथड क्या करेगा, ये जो मेथड है एज बाइट एरे, ये करता है टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्स बॉडी। और रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आएगा, जेसन तो आ नहीं रही है, अब हमारी फाइल आ रही है। वो जो फाइल है उस फाइल को क्या करेगा, कन्वर्टेड इनटू द रो बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा ये मेथड। करेक्ट। और बाइनरी फॉर्मेट में जब उसको कन्वर्ट करेगा तो एक हमारा क्या होगा, एक एरे रिटर्न होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो बाइट का एक एरे रिटर्न करेगा। तभी हमने इसको क्या किया, बाइट ऑफ एरे में सेव करा लिया। तो ये जो है फाइल बाइट है वो बेसिकली क्या है, हमारा एक कंप्लीट एरे जिसके अंदर पूरा का पूरा जो हमारा जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया, वन थिंग। अब हम इस एरे के ऊपर बेसिकली क्या करेंगे, आपको पता है एरे का एक मेथड है कौन सा, लेंथ। तो हम उसकी लेंथ चेक कराएंगे कि क्या उस फाइल बाइट यानी कि उस एरे की जो लेंथ है ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि जीरो का मतलब क्या है, इफ लेंथ इज जीरो, अगर जीरो है तो मतलब एपीआई ब्रोकन है, यानी कि उसके अंदर वो फाइल हमारी रिटर्न नहीं हुई। लेकिन अगर उस एरे की लेंथ हमारी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि उसके अंदर बाइट्स हैं यानी कि हमारी एक्चुअल में वहां पे रिस्पॉन्स प्रॉपर आया है। तो ये एक वैलिडेशन असर्शन यहाँ पे लगाई गई है यूजिंग बाइनरी वैलिडेशन। कैसे, एज बाइनरी एरे मेथड को यूज करके, जो क्या करता है, हमारे कंप्लीट जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स बॉडी है, उसको एक बाइनरी रो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगाई, जो क्या है, वैलिडेट फाइल नॉट एम्प्टी, यानी कि जो फाइल आई है वो एम्प्टी नहीं है, यानी कि वो एक प्रॉपर फाइल है, वन थिंग। अब जो लास्ट हमारा वैलिडेशन है वो है सेव एंड वैलिडेट फाइल, यानी कि आप क्या करो, उस फाइल को सेव कर लो और उस फाइल को फिर मैन्युअली जाके चेक कर लो कि क्या वो एक करेक्ट फाइल है या नहीं है। लेकिन उसको कैसे किया जाएगा, कोड के अंदर हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने एपीआई टेस्ट में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइल्स डॉट राइट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा इस कोड को एक बार राइट करें, एक बार गो थ्रू करें, फाइल्स डॉट राइट पाथ डॉट गेट, और ये हमने फाइल का नाम बताया। और ये फाइल बाइट्स, तो फाइल बाइट्स क्या है हमारा, अभी आप देख के आए हैं। फाइल बाइट्स क्या है हमारा, ये पूरा एरे है। ठीक है। ये पूरा एरे जिसके अंदर पूरी की पूरी हमारी बाइनरी फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स सेव है। और बाइनरी, जो पूरा बाइनरी डेटा वो किस चीज का है, वो हमारी फाइल का है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल को राइट किया है, फाइल राइट की है। और उसके अंदर जो डेटा का सोर्स है वो क्या है, हमारा फाइल बाइट, यानी कि जिस इस एरे के अंदर जितना भी हमारा बाइनरी डेटा है वो एक फाइल के अंदर राइट कर दिया जाएगा। कौन सी फाइल के अंदर, इनवॉइस 101.pdf। तो ये क्या करेगा, उस पूरे के पूरे रो जो हमारा बाइनरी डेटा है उसको क्या करेगा, सेव कर देगा फाइल में। और फिर फाइल को हमारे क्या है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी। ठीक है। इट विल बी सेव्ड इन योर करंट डायरेक्टरी। अब ये फाइल सेव कहाँ पे होगी, क्योंकि हमने पाथ डॉट गेट लिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन है, अभी मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, रेस्ट एश्योर्ड लेसन। तो जब मेरी ये
स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो ये जो फाइल है मेरी जो डाउनलोड हुई है एपीआई की रिस्पॉन्स से, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स में मैंने सेव करा लिया, और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स में से क्या किया, एज बाइट एरे पूरा का पूरा उसका जो बाइट बाइनरी फॉर्मेट है उसको एक एरे में सेव करा लिया, और उस एरे को हम यहाँ पे अपनी एक फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, कौन सी, इनवॉइस 101.pdf के अंदर। तो इससे क्या होगा, वो पूरी की पूरी जो बाइनरी फॉर्मेट है वो एज अ फाइल हमारे हमारे प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगी। कहाँ पे सेव होएगी, हमारे प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे, हमेशा वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल सेव होगी। तो जब वो फाइल सेव होगी तो आप उस फाइल को जाके ओपन करेंगे, और ओपन करके चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में वो वही फाइल है जो हमारी एपीआई ने अपने रिस्पॉन्स में सेंड की है। तो ये 4 डिफरेंट वेज हैं हमारे, कि आप जिससे चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो जो फाइल रिटर्न कर रही है वो फाइल हमारी वैलिडेट है कि नहीं। तो इस इन ये आई थिंक ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको गो थ्रू कराया। मेरे पास अगेन कोई यहाँ पे रियल वर्किंग एपीआई अभी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीटली गो थ्रू कराया, कि जिससे आप मतलब को फॉर्मेट को यहाँ पूरा पूरा वैलिडेट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।